ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। इस खबर में देखेंगे आप आज आखिरकार रांची नगर निगम के अधिकारियों की खुली आंखें, कईयों पर किया जुर्माना तो कई गाड़ियों को सड़कों से उठाया गया। तो वहीं खबरों में आज खास नशा के सौदागरों को सुखदेव नगर थाना प्रभारी आए दिन भेज रही है सलाखों के पीछे। तो वहीं खबरों की खबर में है आज खास झारखंड के नए राज्यपाल श्री रमेश बैस ने लिया 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। नए राज्यपाल के आगमन के साथ ही नगर निगम हुआ चुस्त। राजभवन के इर्द गिर्द जुटा सफाई में घंटों मशक्कत के बाद राजभवन का 2 नंबर और 3 नंबर गेट साफ तो हुआ, लेकिन चंद मिनटों के बाद पुनः स्थिति यथावत हो गया। आपको बता दें, देश का शायद झारखंड का पहला राज्य होगा जहां राजभवन के इर्द गिर्द गंदगी का अंबार पसरा हुआ देखा जा सकता है। और एक बात का उल्लेख करना अति आवश्यक है कि शायद ही कोई राजभवन होगा जिसके इर्द गिर्द ऑटो, ठेला, खोमचा का जमावड़ा लगा रहता होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, राज्य के प्रथम नागरिक के आवास के चंद कदमों की दूरी पर सब्जी बाजार, ऑटो पड़ाव है। इस बात की जानकारी राज्य के सभी आला अधिकारियों के पास है, लेकिन वही ढाक के 3 पात। कार्रवाई तो शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। ऑटो चालक, ठेला खोमचा वाले और निजी वाहन चालक बेधड़क राजभवन के समीप कब्जा जमा लेते हैं। एसएमपी न्यूज कई बार राजभवन के 2 नंबर गेट के समीप बेतरतीब तरीके से लगी वाहनों का खबर दिखा चुका है और वहां की सड़कों की क्या स्थिति है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहीं यातायात पुलिस और रांची नगर निगम के कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। आज इसी क्रम में देखा गया कि जो भी गाड़ियां बेतरतीब तरीके से लगी हुई थी, हालांकि वहां सभी जगहों पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी गाड़ियां बेधड़क होकर लोग लगाते हैं। तो वहीं ठेला, खोमचा, सब्जी वाले जगह रहते हुए भी सड़क को कब्जा करके बैठे रहते हैं। तो ऐसे में जब अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो कुछ देर के लिए तो स्थिति बहुत ही सही हो जाती है, लेकिन अधिकारियों के हटते ही स्थिति जस की तस हो जाती है, चाहे वह शहर का कोई भी एरिया हो। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यातायात पुलिस और नगर निगम ही दोषी क्यों? क्या हम राज्यवासियों या जिला वासियों की जवाबदेही नहीं है कि राजभवन, जो राज्य के प्रथम नागरिक का निवास है, के अगल बगल के जगहों पर हम गंदगी और जाम से मुक्त रखें? जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। अमूमन रोजाना ऐसा देखा जाता है कि यातायात पुलिसकर्मी निजी वाहन चालकों को सड़क किनारे या नो पार्किंग के जगह गाड़ियों को नहीं लगाने का नसीहत देते नजर आते हैं। लेकिन कुछ लोग बातों को समझते हैं, लेकिन कई लोग यातायात पुलिस की बातों को अनसुना करते हुए वाहनों को जहां तहां खड़ा कर देते हैं। ऐसे में रोजाना राजभवन के समीप जाम की स्थिति बनी रहती है। जी सही सुना आपने। तो जिला प्रशासन के मत्थे ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि हम अपनी आदतों में सुधार लाएं, ताकि हम राजधानी को सुंदर बना सकें। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और नगर निगम के अधिकारियों से, क्या चल रहा है कार्रवाई और आगे की रणनीति इन्फोर्समेंट टीम की क्या है, जानते हैं। अच्छा, आप लोग के जगह जो पीछे में जगह है, इसको छोड़ के अपना गाड़ी क्यों लगाते हैं? गाड़ी है जो है सब्जी लगा के सब चल जाता है। हम लोग तो मना करते हैं, तो हम लोग वो हम नहीं बात कर रहे हैं। आप जो ठेला यहाँ लगाए हैं, आपके पीछे ये काफी जगह है, यहाँ न लगा करके यहाँ रोड पर क्यों लगाते हैं? रोड पर तो हम लोग तो जो है ऊपर जो है ठेला लोड रहता है, नहीं चढ़ पाता है। ऊपर में जो है हम लोग पीछे ही दबा के लगाते हैं सर। आप ये आराम से ईंटा लगा करके चढ़ा सकते हैं ना। खैर हमको समझाना नहीं है। अभी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई होगा तो दोषी कौन होगा? क्या नगर निगम में दोषी है कि आप लोग दोषी हैं? तो हम लोग दोषी होंगे। दोषी हैं, लेकिन काम वही कीजिएगा। नहीं, वैसा काम तो नहीं करेंगे। वही तो कर रहे हैं। लगातार लोग नागा बाबा खटाल के पास जाम में मर रहे हैं और आप लोग ये सब्जी मंडी सड़क पर लगा करके रखे हैं। ये सही है? मारुति वाला, जितना स्कूटी वाला जो है ना, वो लोग लगा देता है। लेकिन आप अपना गलती स्वीकार नहीं करेंगे। हम उन लोग को तो और मौका मिल जाता है। यही चीज हम बार बार समझा रहे हैं कि जो भी ये फुटपाथ के दुकानदार हैं, अपने बात पे अडिग रहेंगे। आप लाख माथा पटक लो, ये समझने को तैयार नहीं है। और इसके बाद यदि कार्रवाई की जाती है प्रशासन के द्वारा, तो लोग दोष देंगे प्रशासन को ही कि प्रशासन ही दोषी है। जबकि आपको बता दें, आप देख सकते हैं इस समय यहाँ कितना जगह है, उसके बावजूद भी सभी दुकानें कहाँ आकर लगी हैं। तो यदि ये दुकानें पीछे रहती, ये सोचने वाली बात है कि ये दुकानें यदि पीछे रहती तो आगे में गाड़ियाँ लगती और लोग आराम से मार्केटिंग भी करते और सड़कें भी जाम नहीं होती।
फिर भी इनको समझाना शायद, क्या कहें हम, बोलते हैं ना कि इसमें घी लगाना, लेकिन वो सीधा नहीं होगा। खैर, कार्रवाई होगी इन पर। तो कुछ पब्लिक भी कहती है कि गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं वो अभी तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नहीं, अभी दुकान ये सही लगा, इसके पीछे कोई जगह नहीं है, तो इसका भी रोजगार है, चलाने के लिए कोई ये नहीं है। लेकिन ये लोग क्या ना बढ़ जाते हैं, वो गलत है। वो चीज़ को हमको कंट्रोल करना जरूरी है। इसी वजह से जो नाली के उधर पीछे हैं उन लोग को छोड़ दे रहे हैं, जो नाली के इधर उन लोग पर कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा है जियो और जीने दो। जी, अभियान हमारा रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेशानुसार हम लोग चला रहे हैं। और मकसद ये है कि ट्रैफिक देख रहे हैं कि आए दिन बहुत जाम रहता है। जब से लॉकडाउन खुला है धीरे धीरे क्राउड बढ़ते जा रही है। इसी वजह से अब हम लोग भी इस पर हरकत में आ करके जो भी नो पार्किंग में गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में जो लगा रहे हैं, इन लोग पर कार्रवाई चालू कर दिए, ताकि उन लोगों को इंटीमेशन जाए कि हमें गाड़ी पार्क करना चाहिए पार्किंग प्लेस में, रॉन्ग पार्किंग नहीं करना चाहिए। काफ़ी महीनों पहले आपके द्वारा अभियान चलाया गया था, लेकिन आज स्थिति फिर जस की तस है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हमारा अभियान जनरली जब से लॉकडाउन खुला है सभी रोड में धीरे धीरे चल रहा है। जहाँ तक रही बात रातू रोड का, तो रातू रोड में भी अभियान चलेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद अब स्टार्ट हुआ है हम लोगों का, तो ऐसा नहीं कि उधर अभियान नहीं चलेगा, उधर भी अभियान चलाया जाएगा। कम से कम अभियान नहीं चलता है तो इन्फोर्समेंट टीम की गाड़ियां हमेशा घूमते रहती है। जो दुकानदार अपने दुकानों से सामान बाहर निकालकर बोर्ड बैनर पोस्टर लगाकर बैठे रहते हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है? जी, कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग थ्रेटनिंग अभी कर रहे हैं, अभी डायरेक्टली उन लोग को अभी फाइन नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि सभी लोगों का फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम लोग भी ध्यान में रखते हुए कि इस कार्य को कर रहे हैं। स्थिति खराब है, आप उनकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन परिस्थिति रोड की उससे भी दयनीय है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, अब लोग अभी स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे उन लोग को इंटीमेशन जाएगा कि नहीं, हमें गलत नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमें रांची नगर निगम के ओर से कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग अब शुरू कर दिए, देख रहे हैं कि अभी हम लोग किसी को बिना फाइन का नहीं छोड़ रहे हैं, सभी को जिसको पकड़ रहे हैं फाइन करके ही छोड़ रहे हैं। तो वहीं खबरों में है आज खास, नशा के सौदागरों को सुखदेव नगर थाना प्रभारी आए दिन भेज रही है सलाखों के पीछे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, नाम ममता कुमारी और ड्यूटी में कड़क। जी सही सुना आपने, बात हो रही है सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी का। जी, इस नाम को सुनते ही नशे के कारोबारियों, जुआ के अड्डे चलाने वालों और अवैध कारोबारियों के रोंगटे सिहर जाते हैं। बताते चले, ममता कुमारी ने जब से सुखदेव नगर थाना प्रभारी के रूप में पदभार संभाला है, उसके बाद से ही ताबड़तोड़ छापेमारी कर जुआड़ियों और नशे के कारोबारियों को पकड़कर जेल भेज रही है। इसी कड़ी में आज फिर चटकपुर निवासी सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बताते चले, एक दिन पहले हमने खबर दिखाया था, पहाड़ी टोला निवासी सूरज कुमार को भी इसी कांड के तहत थाना प्रभारी ने सलाखों के पीछे भेजा था। तो थाना प्रभारी के अनुसार सूरज के साथ मिलकर नशे का कारोबार सोनू कर रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि बुंडू से गांजा खरीदकर रांची में बेचा करता था। तो गुप्त सूचना के आधार पर आज थाना प्रभारी ममता कुमारी ने छापेमारी कर चटकपुर निवासी सोनू को सलाखों के पीछे भेज दिया। छापेमारी के दौरान आधा किलो गांजा भी बरामद पुलिस ने किया है। तो वहीं खबरों की खबर में है, आज झारखंड के नए राज्यपाल श्री रमेश बैस ने राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में आज शपथ ली। राज्यपाल को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन परिसर में ही किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कैबिनेट के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।